नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में नवागत पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता ने किया पदभार ग्रहण, शहर को भयमुक्त वातावरण का दिया संदेश। चार्टर्ड बस ने मारी टक्कर, ट्रक से टकराई स्कूल बस, इंदौर में एक छात्रा सहित 4 घायल। इंदौर के 3 मंदिरों को चोरों ने बनाया निशाना, हीरानगर पुलिस को मिले सीसीटीवी फुटेज। इंदौर में मकान के कमरे के किराए के लिए पति ने पत्नी को हथौड़ी से किया हमला, इलाज के दौरान महिला की हुई मौत। इंदौर के रावशी बाजार में एक घर में लगी आग, गृहस्थी का सामान पूरी तरह से खाक। नर्मदा साहित्य मंथन का आयोजकों ने इंदौर में प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में नवागत कमिश्नर राकेश गुप्ता द्वारा आज विधिवत रूप से कार्यालय में पदभार ग्रहण किया गया। इस दौरान पूर्व पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने पुष्पगुच्छ भेंट किया। दरअसल इंदौर शहर विकासशील शहरों की गिनती में आ रहा है, तो वहां शहर का आपराधिक वातावरण भी एक चुनौती बना हुआ है और इसी के बीच इंदौर शहर के आपराधिक घटनाक्रम की तासीर को जानने वाले 1999 बैच के आईपीएस अधिकारी राकेश गुप्ता द्वारा पदभार ग्रहण किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहर में बेहतर माहौल के साथ ही अपराध मुक्त शहर की और पुलिस काम करेगी, तो वहीं साइबर अपराध को लेकर भी जागरूकता के साथ रोकथाम के लिए प्रयास किए जाएंगे। शहर की जनता को भयमुक्त वातावरण देना पुलिस का कर्तव्य है और इस ओर पुलिस बेहतर रूप से काम करेगी। बता दें, राकेश गुप्ता पूर्व में भी डीआईजी के पद पर इंदौर में रह चुके हैं और कई नवाचार कर शहर में बेहतर पुलिसिंग के लिए जाने जाते हैं। आर्थिक महानगर के रूप में अब डेवलप हो रहा है, तो इस आर्थिक महानगर में ट्रैफिक भी एक, मुझे लगता है कि एक मुख्य अवयव है। ट्रैफिक भी हम लोगों की प्राथमिकता में रहेगा कि लोगों का आवागमन बहुत सुविधाजनक हो, इस ओर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। साथ में महिलाओं की सुरक्षा, अन्य सभी शासकीय प्राथमिकताएं हमारी भी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सर, लोकसभा चुनाव भी है, इसको लेकर किस तरह की रणनीति पुलिस की? बिल्कुल सही है कि लोकसभा चुनाव हमारे शांति से हों और लोग निर्भीक होकर अपना मतदान अधिक से अधिक संख्या में कर सकें। ये भी हमारी बड़ी प्राथमिकता रहेगी कि एक ऐसा वातावरण हम निर्मित करें कि जिसमें मतदाता अधिक से अधिक संख्या में आए और अपने मतदाधिकार का प्रयोग करें। इंदौर में चार्टर्ड बस ने स्कूल बस को पीछे से टक्कर मार दी। इसके बाद स्कूल बस सामने खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में एक स्टूडेंट समेत 4 लोग घायल हुए हैं। बता दें, एक्सीडेंट सुबह करीब 7:30 बजे राजीव गांधी चौराहे के पास हुआ। यहां श्री सत्य साई विद्या विहार स्कूल की बस स्टूडेंट्स को लेने के लिए खड़ी थी। इस बीच इंदौर रतलाम चार्टर्ड बस पीछे से जा घुसी। बस में एक छात्रा और महिला केयर टेकर बैठे थे। दोनों के साथ कंडक्टर और ड्राइवर को भी चोटें आई है। छात्रा और केयर टेकर को चोइथराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चार्टर्ड बस इंदौर से रतलाम की ओर जा रही थी। बस ड्राइवर पंकज गिरी ने बताया कि सामने अचानक मोटरसाइकिल आ गई, उसे बचाने का प्रयास किया। इस दौरान लेफ्ट टर्न पर खड़ी स्कूल बस से हमारी बस टकरा गई। हमारी बस की किसी भी सवारी को चोट नहीं आई है। आज सुबह राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में जो माँ विहार कॉलोनी है, वहाँ पर सत्य साई विद्या मंदिर की जो स्कूल बस थी वो एक जगह पर रुकी हुई थी, जिसमें बच्चों को चढ़ाया जा रहा था। पीछे से एक चार्टर्ड की बस आई जो थोड़ी सी असंतुलित थी और हो सकता है संभवतः तेज़ रफ्तार भी रही हो। उसने पीछे से आके बस को टक्कर मारा। इसमें जो बस में जो बच्चे थे उनको कोई गंभीर चोट नहीं आई है, हल्की मुल्की खरोंचें आई हैं और मामूली चोट थी। यहाँ तक कि जो ड्राइवर है उसको भी कोई बहुत गहरी चोट नहीं आई है, परंतु जो चार्टर्ड के ड्राइवर थे उसको भी हल्की फुल्की चोटें आई हैं। चार्टर्ड के ड्राइवर का ऐसा कहना है कि उसने ब्रेक लगाने का प्रयास किया, परंतु ब्रेक उतने अच्छे से काम नहीं की, इसलिए बस आगे वाली बस से जाके भिड़ गई। परंतु ऐसी चीज़ भविष्य में ना हो इसके लिए, और क्योंकि माँ विहार कॉलोनी में बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल्स जाते हैं, तो इसके लिए आज वहाँ पर थाने में सभी पेरेंट्स एसोसिएशन जो हैं, बस एसोसिएशन जो हैं, उनके साथ बैठक की जा रही है और चिन्हित करके 5 से 6 स्पॉट्स बनाए जाएंगे। इंदौर के हीरानगर में चोरों ने एक के बाद एक 3 मंदिरों को निशाना बनाया है। पुलिस को आरोपियों के मंदिर में घुसते हुए सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। इस आधार पर 3 चोर और एक चौकीदार को हिरासत में लिया है।
हीरानगर पुलिस के मुताबिक ईश्वर शर्मा के साथ सुरेश चौधरी व अन्य हीरानगर थाने पहुंचे। उन्होंने बताया कि स्कीम नंबर 136 सेक्टर ममलेश्वर महादेव मंदिर में पुजारी हैं। वे शनिवार को ताला लगाकर मंदिर से गए थे। रविवार सुबह जब नियमित पूजा के लिए मंदिर पहुंचे तो यहां का गेट खुला मिला। आसपास देखने पर दान पेटी गायब मिली। इसके बाद मंदिर प्रबंधन के लोगों को सूचना दी। मंदिर के सीसीटीवी फुटेज में चोर अंदर घुसते हुए दिखाई दिए। रहवासियों ने बताया कि उन्हें जानकारी लगी है कि आरोपियों ने महाकालेश्वर मंदिर, MR10 और सिद्धेश्वर महादेव मंदिर आदर्श मौलिक नगर में भी चोरी की है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर तीनों चोर करण, अर्जुन, जमरू और एक चौकीदार को हिरासत में लिया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। हाँ, एक हीरानगर थाना क्षेत्र में मंदिर चोरी की घटना हुई थी, जिसकी कल थाने में कायमी की थी, नकबजनी की। कुछ अज्ञात बदमाश था मंदिर का ताला तोड़कर दान पेटी चुरा ले गए थे। आज उसमें से रसुल्ले क्षेत्र के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में सर क्या बात सामने, क्या कारण रहा? चोरी स्वीकार की है उनने। अभी विस्तृत पूछताछ जारी की जा रही है और दान पेटी बरामद हो गई है और पूछताछ करेंगे क्या उनने और कहां अपराध किया है। इंदौर में पति ने पत्नी की हत्या महज इसलिए कर दी कि वह अपने पास मकान का किराया रखना चाहता था और पत्नी अड़ी थी कि किराया उसे घर खर्च के लिए मिलना चाहिए और इसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें पति सुनील रघुवंशी ने हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल पूरा मामला बाणगंगा के भागीरथपुरा में रहने वाले सुनील रघुवंशी के खिलाफ पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज किया है, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि सुनील रघुवंशी द्वारा स्वयं की पत्नी पर घर पर ही रखी हुई लोहे की हथौड़ी से सर पर वार कर दिया था, जिसको लेकर पत्नी वंदना का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा था, जहां इलाज के दौरान वंदना की मौत हो गई। पूरे मामले में पुलिस ने हत्या सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी पति सुनील रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि घर के कमरे के किराए को लेकर पति पत्नी में आए दिन विवाद होता था और इसी विवाद के चलते पति ने पत्नी के सिर पर लोहे की हथौड़ी से हमला किया था। वहीं पुलिस ने हथौड़ी भी जब्त कर ली है और जांच पड़ताल की जा रही है। पूर्व में एक प्रकरण दर्ज था, 307 का प्रकरण दर्ज था। सुनील नामक व्यक्ति ने जो है अपनी पत्नी को मकान का किराया खुद लेने की बात पर सिर पर हथौड़ी मार दी थी। तो सुनील के विरुद्ध जो है 307 का प्रकरण दर्ज था। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, तो धारा 302 बढ़ी है और प्रकरण में आरोपी पूर्व से गिरफ्तार था। कारण क्या सामने आया था? कारण ये था कि कुछ किराए का मकान उनका है जो देते थे, तो उस महिला का कहना है कि भाई घर खर्चे के लिए मकान किराया मैं रखूंगा और पति कहता था मैं रखूंगा। इसी विवाद पर हुई। रावजी थाना क्षेत्र में रविवार देर रात आगजनी की घटना हो गई। इलाके में एक मकान में आग लगने के कारण लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। घर में बेटियों के दहेज का सामान भी था जो पूरी तरह से जल गया। दरअसल घटना के वक्त परिवार घर पर नहीं था, नजदीक में शादी समारोह में शामिल होने गया था। परिवार कपड़ों में प्रेस करने का काम करता था। उस वक्त घर में 50 ग्राहकों के कपड़े रखे हुए थे। गृहस्थी के सामान के साथ साथ घर की 2 बेटियों के दहेज का सामान भी रखा था जो पूरी तरह से जल गया। घटना के बाद विधायक गोलू शुक्ला मौके पर पहुंचे। कलेक्टर से फोन पर चर्चा कर पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद की बात कही। मध्य प्रदेश के धार में 3 दिवसीय नर्मदा साहित्य मंथन के तृतीय सोपान का आयोजन होगा, जिसको लेकर आयोजकों ने इंदौर प्रेस वार्ता में जानकारी दी। 16, 17 और 18 फरवरी को होने वाले आयोजन में देश भर से प्रसिद्ध साहित्यकार शामिल होंगे और अपने उद्बोधन देंगे। विश्व संवाद केंद्र के अध्यक्ष दिनेश गुप्ता और संयोजक डॉक्टर मुकेश मोड़ ने बताया कि राजा भोज की नगरी धार में विश्व संवाद केंद्र मालवा के वार्षिक साहित्यिक समागम में नर्मदा साहित्य मंथन के आयोजन के दौरान परिसंवाद, व्याख्यान, प्रश्नोत्तरी एवं प्रस्तुति सत्रों में इस आयोजन में मालवा निमाड़ के कई रचनाकारों की पुस्तकों का विमोचन होगा। 15 तारीख की शाम को राजा भोज के ऊपर जो प्रदर्शनी है उसका उद्घाटन होगा 15 की शाम को, और भी कहें तो 15 को ही, चूँकि यह नर्मदा साहित्य मंथन है, पहली बार महेश्वर में हुआ था माँ नर्मदा के तट पर, दूसरे बार कलश में नर्मदा का जल लाकर उसको मंच पर रखा था, तो वही प्रक्रिया इस बार भी रहने वाली है। तो 15 की शाम को प्रदर्शनी के उद्घाटन से कार्यक्रम का प्रारंभ होगा। 16 तारीख को सुबह 10 बजे उद्घाटन सत्र रहेगा, जिसमें प्रज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय संयोजक जे नंद कुमार जी और कुछ
भगवती चरण राजपुरोहित जी रहने वाले हैं। इसमें एक नया प्रयोग ये किया गया है कि धार में 17 तारीख की सुबह एक हेरिटेज वॉक रखी गई है, जिसमें राजा भोज से संबंधित जितने भी धार के स्थान हैं वहाँ पर पैदल चलकर लोगों को उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रति संध्या रात्रि को कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे और इसमें पहली बार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय और कालिदास एकेडमी, ऐसे भी इन एकेडमिक यूनिवर्सिटीज़ को भी इसमें इंक्लूड किया गया है।